एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्ट्स है। ये एमयू का बीए का एडमिशन टेस्ट पेपर है। सेशन 2022-23 सेशन का है ये। इससे पेपर का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम 100 से लेके 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम लोग अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो ये सेकंड वीडियो है उस यानी सेकंड वीडियो है उस पेपर की 2022-23 सेशन का जो पेपर है। तो उसका जो बाकी का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है? तो कि सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी होती हैं। वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी हैं? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन एंड स्पेनिश। अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन एंड स्पेनिश। 5 परमानेंट कंट्रीज़ कौन से हैं? देखिए, लैंग्वेज कितनी होंगी हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज? 6 हो गई। लेकिन 5 परमानेंट अगर कंट्री की बात करें तो वो 5 होते हैं। रशिया, फ्रांस, रशियन फेडरेशन यानी फ्रांस, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम मैप में इन्हें किस कलर से दिखाते हैं एज ए यूनाइटेड नेशन के, तो हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं अब 2023-24 में जो रहेंगी। अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गोवा, घाना, जापान, माल्टा, जो मोज़म्बिक, स्विट्ज़रलैंड, यूएई। तो हम इस यूनाइटेड नेशन में है एज ए ग्रीन कलर्स हमें शो करते हैं। तो 6 जो लैंग्वेजेस हैं वो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन एंड स्पेनिश। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप तो अरबिक है, चाइनीज़ है, फ्रांस है, जैपनीज़ नहीं है। ओके, जैपनीज़ यानी अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन और स्पेनिश लैंग्वेज होती है। कलिंगा प्राइज़ फॉर साइंस इज़ अवार्डेड बाय। तो कलिंगा जो प्राइज़ है वो किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की फुल क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ ये? 16 नवंबर 1945 में हुआ। ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू तो फिश प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन येलो है। येलो रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन आपका वाइट रेवोल्यूशन, और पोटैटो प्रोडक्शन राउंड रेवोल्यूशन। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सेपरेशन ऑफ ठग्स। सेपरेशन ऑफ ठग जो किसने खत्म किया था? कैप्टन विलियम सुलेमान। हु वाज द पॉपुलरली नाउन एज द नाइटिंगेल ऑफ आसाम। नाइटिंगेल ऑफ आसाम किसे कहा जाता है? दीपाली भट्ट ठाकुर को कहा जाता है। अगर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात करें हम तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। और नेपाली क्या नाइटिंगेल ऑफ आसाम किसे कहा जाता है? दीपाली साहब को कहा जाता है, दीपाली। तो इज़ वन ऑफ द इन द म्यूजिक वर्ल्ड ऑफ आसाम। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का कौन सा ये पार्ट नहीं है? इज़ नॉट अ प्रिंसिपल नहीं है किसका? पंचशील। पंचशील क्या है? तो ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में है। 5 जो एग्रीमेंट हैं उसे पंचशील बोला जाता है। किसके बीच में हो गई? ये इंडिया एंड चाइना के बीच में हो गए। तो पहला है हमारा क्या है? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। दूसरा है म्यूचुअल इन नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, यानी दूसरे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी वो दखल नहीं देगा। पीसफुल को एग्जिस्टेंस पीसफुल रखेंगे। और इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। और पाँचवा ये है हमारा पाँचवा म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन एंड द सॉवरेनिटी। तो ये हमारे 5 जो हैं एग्रीमेंट हैं चाइना के साथ। लेकिन चाइना पे खैर भरोसा नहीं कर सकते। विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस। यानी जो दिमागी बुखार होता है, जे इज़ अ वायरल ब्रेन इन्फेक्शन दैट्स स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है?
मोस्ट अफेक्टेड वाई जैपनीज इंसेफेलाइटिस यानी गोरखपुर, किस में गोरखपुर सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड जेई के हैं, यानी तो वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड जो लोग कहाँ हुए, गोरखपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस ग्लासेस से यूज़ होते हैं, तो फ्लिंट ग्लास से यूज़ होते हैं। इसे द ऑप्टिकल ग्लास इंडस्ट्री, फ्लिंट ग्लास इज़ एनी हाईली रिफ्लेक्टेड लीड कंटेनिंग, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है इसमें लीड होता है, लीड कंटेनिंग ग्लास यूज टू मेक लेंसेज एंड प्रिज्म because it absorbs most ultraviolet light but comparatively little visible light. It is also और ये काय में यूज़ होता है और also used for telescope lenses और telescope lenses बनाने में भी यूज़ होता है। फ्लिंट ग्लास कौन सा है, फ्लिंट ग्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो यूज़ होता है वो कौन सा ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास यूज़ होता है। और फ्लिंट ग्लास काय में और यूज़ होता है, वो टेलीस्कोप लेंसेज में भी यूज़ होता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे NGCD 2019, तो एवरी ईयर ये 24 जनवरी में मनाया जाता है। 2023 का जो ये 2019 का थीम था, ओके, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। 2023 का जो थीम है वो डिजिटल जनरेशन, आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। डिजिटल जनरेशन, आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रवि क्रॉप्स, देखिए हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है रवि क्रॉप्स और ख़रीफ क्रॉप में। तो रवि क्रॉप और ख़रीफ KHARIF होता है ना, तो राइफ RICE मिला दीजिए इसकी जगह, तो राइस यानी राइस, ख़रीफ राइस, तो आप कभी भी नहीं बोलोगे। देखिए रवि RAVI, राइस RICE राइस यानी ख़रीफ में क्या होता है, वो कंपलसरी राइस होता ही है। तो राइस का जो अपोजिट होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है आपके गेहूँ और चावल ही खाए जाते हैं, यानी गेहूँ का मतलब यानी वो उसे यूज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा गेहूँ और राइस ही होता है। तो उसका अपोजिट क्या है, आपका वीट है, तो राइस, ख़रीफ RICE राइस, तो राइस यानी इसमें जो है पानी ज़्यादा चाहिए होता, तो ये जून टू अक्टूबर, जून में ये बोया जाता है। राइस, मेज़, मिलेट, रगी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, तो ये ख़रीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स के वीट, बार्ले, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लाइन सीड। तो राइस ये भी ख़रीफ की है, और मिलेट्स और कॉटन, तो क्योंकि कॉटन में भी पानी की ज़्यादा, मिलेट्स है, ओके, राइस है। रवि क्रॉप्स है, तो रवि क्रॉप्स में ग्राम, ओके, तो ये याद रखिएगा, रवि क्रॉप एंड ख़रीफ RICE राइस, तो राइस, ख़रीफ, राइस, RICE राइस, ओके। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मुगल एम्पायर बहादुर शाह वाज कैप्चर्ड एंड डिपोर्टेड टू, तो कहाँ भेजा गया, इन्हें बर्मा में भेजा गया, जो कि आजकल हम म्यांमार कहते हैं। बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं इन्हें, और नाउन एज से बहादुर शाह ज़फ़र भी हम इन्हें कहते हैं। और ये जो बादशाह जो बने 18 सितंबर 1837 को ये बादशाह बने, यानी जो इन्हें ऐसे गद्दी मिली, तो क्या कब मिली ना, 18 सितंबर 1837 को मिली। फ़र्स्ट जंग आज़ादी जो 1857 को हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी फ़र्स्ट जंग आज़ादी, वो कब हुई थी, 1857 को हुई थी। तो उसे वो किसके नेतृत्व में हुई थी, कि कौन उसे लीड कर रहा था, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने यूनाइट कर दिया था। आफ्टर रिवॉल्ट के बाद, क्योंकि हिंदुस्तान की हार हुई, अंग्रेज़ों ने वहाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ गद्दारी करी थी, वो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन आफ्टर रिवॉल्ट इन्हें जो है एज अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। मेजर किसने किया था, विलियम हडसन ने किया था। अरेस्टेड ऑन 20 सितंबर 1857 को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद इनके 2 लड़कों को और ग्रैंडसन यानी पोते को वर शॉट एंड किल्ड इन पब्लिक। वाई हडसन ने 2 लड़कों को, उनके बहादुर शाह ज़फ़र के और पोते को क्या गोली मार दी
ट्रायल, फिर इन पे केस चला। तो जो ट्रायल जो हुआ, जो केस जो चला वो कब से चला? ट्रायल बिगिन 27 जनवरी 1858 से टू 9 मार्च 1858 तक चला। और इन्हें गिल्टी पाया गया, इन्हें दोषित पाया गया बहुत सी चीज़ों में। यानी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये लड़े, और पैसा इन्होंने प्रोवाइड करा, लड़ने वालों को हथियार प्रोवाइड करवाए। तो बहुत सारे आरोप थे और वो उसमें खैर गिल्टी पाए गए। अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से गिल्टी पाए गए, लेकिन हमारे पॉइंट ऐसे हिंदुस्तानी के लिए, हम लोगों के लिए तो फ्रीडम फाइटर थे। डिवोटेड 7 अक्टूबर 1858 को वो क्या है डिपोर्टेड, यानी रंगून भेज दिए गए, बर्मा भेज दिए गए। और इनकी डेथ जो हुई, ही डाइड इन बर्मा इन 1862 में ये इस दुनिया से वफात पा गए, यानी इस दुनिया को छोड़ दिया। ही डाइड इन बर्मा इन 1862। विच अमंग द फॉलोइंग डिटीज कंट्रोल रिवर्स अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद? ऋग्वेद के हिसाब से कौन से देवी देवता थे जो जो रिवर्स को कंट्रोल करते थे? यानी तो वो है सरस्वती। कौन सी? सरस्वती। किनके कंट्रोल में थी? रिवर्स सरस्वती के कंट्रोल में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग देवी देवता कंट्रोल रिवर्स अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद? ऋग्वेद के हिसाब से कौन से देवी देवता थे? तो वो कौन से थे? सरस्वती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 3 मेंबर बॉडी होती हैं। फर्स्ट तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 25th जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो कौन है? राजीव कुमार हैं। और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अनूप चंद्रा पांडे एंड अरुण गोयल। अंडर आर्टिकल 324 में आते हैं ये। अंडर आर्टिकल 324 इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड पार्शियल फंक्शनिंग बॉडी है ये, यानी इम्पार्शियल, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, यानी फेयर इलेक्शन करवाता है इस तरह से। लेकिन खैर आरोप लगते रहते हैं, वो अलग इशू है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज़। तो इसमें डाउट है, प्लीज़ कमेंट्स करके अगर सही क्वेश्चन का आंसर हो तो आप बता दीजिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं 90% तो श्योर हूँ यही होगा आंसर। बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज़, both religious and linguistic minorities. Harappan civilization was situated on the bank of river, तो रवि। हरप्पन सिविलाइजेशन वेस्टर्न प्रोविंस ईस्टर्न पाकिस्तान में है, ईस्टर्न पाकिस्तान। आई वॉज ब्राउट अप इन इटली एट रोम, इन इटली एट रोम। Fill in the blank with the most appropriate option. He was always quiet, reserved and taciturn। टेसिटन यानी जो चुप रहता है, म्यूट रहता है। साउंडलेस जो कम बोलता है, यानी चुप्पा जिसे भी कहते हैं ऐसे कमेंट्स में भी। टॉक एक्टिव यानी बतूनी होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। आर्टिकुलेट यानी साफ साफ बोलने वाला। लूसिड एक्सप्लेनेंट यानी क्लियर जो बोलता है। फोर्थ कमिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन। तो टेसिटन यानी म्यूट, साउंडलेस, चुप्पा। ओके, तो टेसिटन। किन इज़ वेल एजुकेटेड एंड ही कुड turn any conservation into an erudite discussion। the underline word means, जो underline erudite है उसका मीनिंग क्या है? तो showing great knowledge। तो वो क्या करता है अपने आप को एज ए शोइंग, अपने आप कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो उसमें आपको शोइंग करता है, शोइंग ग्रेट नॉलेज। इन एक्वीवोकल, अनएक्वीवोकल किसे कहते हैं? अनएक्वीवोकल मीन्स, एक्वीवोकल देखिए पहले तो हम एक्वीवोकल समझ लेते हैं। एक्वीवोकल मीन्स होता है डार्क, एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, ऑब्सक्योर, फॉग, नॉट क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। यानी डार्क है, एम्बिगुअस है, तो इक्विवोकल। अनइक्विवोकल यानी अपोजिट हो जाएगा ना, अनइक्विवोकल। इक्विवोकल यानी जो डार्क है, अनइक्विवोकल जो क्लियर है। ओके, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल है, अनइक्वल जो बराबर है, एम्बिगुअस यानी डाउटफुल, अनसर्टेन। तो अनइक्विवोकल का जो मीनिंग होगा वो होगा क्लियर, अनइक्विवोकल क्लियर। इफ़ यू वांट टू मोर अप्रोचेबल यू शुड बी अ
ग्रीगेरियस पर्सन, मीनिंग ऑफ ग्रीगेरियस इज, तो सोशलेबल क्या है, काल्म शांत को कहते हैं, अनट्रस्टवर्दी या सेल्फ सेंटर्ड जो अपने ही बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड। सो क्या तो ये पर्सन क्या होगा, ग्रीगेरियस यानी सोशलेबल, क्या होगा सोशलेबल। एक्रोनियम मीन्स क्या होता है, एक्रोनियम यानी आ शॉर्ट वर्ड डैट इज़ मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स से जो बना हुआ होता है उसे एक्रोनियम कहते हैं। जैसे एड्स है, AIDS एड्स है, तो ये एड्स जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर से बना है, तो किससे बना है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम, तो AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एब्रीविएशन, जो एब्रीविएशन जो होते हैं वो एक्रोनियम होते हैं। ओके, द टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, द टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स a change for the better, a change for the better, alter your behavior in a position in a positive way, to start fresh, to start कोर्स, टू स्टार्ट अ फ्रेश, तो आ चेंज फॉर द बेटर, कोई भी यानी टू टर्न ओवर न्यू लीफ, यानी आप जो अपने आप एटीट्यूड वगैरह तो चेंज करें फॉर अ बेटर, बेटर स्टैंडिंग बेटर फ्यूचर, तो आ चेंज फॉर द बेटर। नो टू मीन्स मैटर्स, मीन्स क्या है, टू स्पीक आउट फ्रैंकली, यानी फ्रैंक यानी ओवर फ्रैंक जो हो जाते हैं, टू स्पीक आउट फ्रैंकली। नो टू मीन्स मैटर्स very bluntly and directly without regard to whether one's word may cause upset, यानी वो ये नहीं सोचते मेरे कहने से उस पर उसे वो अपसेट होगा, उसे कुछ तकलीफ़ होगी, उस पर नहीं सोचते हैं। तो टू स्पीक आउट फ्रैंकली, आउट फ्रैंकली, फ्रैंक होना अलग चीज़ है, लेकिन आउट फ्रैंकली वो टू स्पीक आउट फ्रैंकली। नो टू मीन्स मैटर्स। ओके, चूज़ द इनकरेक्ट वन, आ पेयर ऑफ, देखिए आ पेयर ऑफ जीन्स नहीं होती है, क्योंकि ये तो चीज़ें जीन्स में वो पेयर में होती हैं, तो आ पेयर ऑफ बुक्स बोल सकते हैं, आ पेयर ऑफ ग्लासेस, आ पेयर ऑफ सीजर्स, ये तो पेयर्स में ही होती हैं। तो आ पेयर हाँ यूज़ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आ पेयर ऑफ बुक्स। इनसाइड सेंस मीन्स कंटिन्यूस, यानी इनसाइड सेंस मीन्स का क्या मतलब है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग। Fill in the blank with the most appropriate option. You are Indian. Are you are not you, are not you, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। टू फेस द म्यूजिक मीन्स, टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। टू फेस द म्यूज़िक, टू फेस द म्यूज़िक का मीनिंग है टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। इवन डैश ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, तो दो इवन दो ही इज़ पुअर, वो गरीब है लेकिन क्या है, वो ईमानदार है। ही इज़ ऑन ही इज़ इवन ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, तो इवन दो ही इज़ पुअर। Fill in the blank with the most appropriate option. She did not pay attention to what the teacher was saying. Fill in the blank with the most appropriate option. The man has fallen out with his family, यानी वो क्या है, वो आदमी गिर गया अपनी फैमिली के साथ। The car broke down suddenly. The car broke down यानी ऑप्शन बी सही है, The car broke down suddenly. The crowd of demonstrators outside the government office was enormous. Was enormous. The prime minister was accompanied, यानी कि से the dash the members of his cabinet. The prime minister was, तो ऑप्शन ए सही होगा, the prime minister was accompanied by the members of his cabinet. पीएम के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, तो द प्राइम मिनिस्टर was accompanied by the members of his cabinet. Which of the following phrases is not similar in the meaning to in a difficult situation, in a difficult situation, in तो इन अ ट्रेंस, इन अ ट्रेंस ये ऑप्शन इसका सी है। इन अ
कॉन्डरी इन कॉन्डरी यानी नाजुक हालात, रिस्क वगैरह, फियर डैमेज और इन शॉर्ट यानी लोकेशन प्लेस ब्लेम वगैरह। तो इन ट्रेंस क्या कौन सी सिचुएशन होती है? आ मेंटल स्टेट एक ऐसी दिमाग की स्थिति होती है, एक आ मेंटल स्टेट इन विच यू डू नॉट नोटिस what is going on around you, or temporary mental condition in which someone is not completely या conscious of or not incomplete of himself या herself। यानी आपके आसपास क्या हो रहा है वो उसके समझने के कंडीशन में नहीं होता है। आ मेंटल स्टेट इन विच यू डू नॉट नोट दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, आ टेम्परेरी मेंटल कंडीशन इन विच समवन इज नॉट completely conscious of and or not in control of himself or herself। Which of the following means never having happened, existed in the past? अनप्रेसिडेंटेड, तो ऑप्शन बी सही है। इरेटिक किसे कहा था? इरेगुलर या रैंडम को कहा जाता। अनफ्लिकिंग यानी वीर, बेहिचक, बेधड़क। तो अनफ्लिकिंग फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वॉक ऑन एक्सेल टू बी केयरफुल आउट वंस वर्ड्स, यानी बोलना जो लोग सोचते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड्स और एक्शंस। तो वॉक ऑन एक्सेल्स, टू बी केयरफुल अबाउट वंस वर्ड्स, टू बी केयरफुल अबाउट वंस वर्ड्स। fill in the blanks with the most appropriate option। wait behind the ears, being immature यानी क्या है वो? lacking experience। बी wait behind the ears का मतलब क्या होगा? being immature यानी lacking experience। a remark या idea which lacks originality या freshness is ट्राइट, घिसे पिटे ट्राइट यानी जो है ओरिजिनलिटी या फ्रेशनेस उससे कोई भी ताल्लुक दूर दूर तक ना हो। आ रिमार्क या आइडिया विच लैक्स ओरिजिनलिटी या फ्रेशनेस इज ट्राइड। टर्स या ब्रीफ कॉन्सोस या एब्रीविएटेड। ऑब्सक्योर अनक्लियर, डार्क, इंसाइसिव काटा हुआ यानी कैनाइन। द एंटोनिम ऑफ रथलेस, क्रूर, बेदर्द। यानी इसका जो मीनिंग होता है क्रूर होता है यानी बेदर्द। तो इसका अपोजिट क्या होगा? मर्सीफुल। कोई क्रूर है, बेदर्द है, तो इसका मीनिंग तो रथलेस यानी बेदर्द है। तो मीनिंग अपोजिट मीनिंग की बात कर रहा है, मर्सीफुल। ओके। द सिनोनिम ऑफ इंटरप्रीट का मीनिंग क्या होता है? fearless, unafraid, bold, daring, unabashed, unshrinking, unflinching, unalarmed। लास्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the most appropriate option। let's go to the bus stand now, just in case his bus dash early, तो arrives। चलो अब बस स्टैंड चलते हैं। बस इस तरह क्या, इस सूरत में क्या इस की बस जल्दी पहुंच जाए, यानी वो बस जल्दी पहुंच जाएगी, यानी क्या बस हमें क्या जल्दी स्टेशन पर निकल जाना चाहिए। लेट्स गो टू द बस स्टैंड नाउ, जस्ट इन केस हिज बस अराइव्स अर्ली। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्शन वीडियो में आपको दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।